हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। को गुप्त सूचना मिली कि सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के सनहपुर बेदौली चौर में कुछ आपराधिक कर्मी अपराध की योजना बनाने हेतु एकत्रित हुए हैं, जो कि पूर्व से लूट, हत्या एवं शराब के कांडों में संलिप्त है। उस सूचना पर तत्काल कार्रवाई हेतु नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में गठित टीम में, जिसमें पुलिस निरीक्षक कमतौल अंचल, थाना अध्यक्ष सिंहवाड़ा कमतौल सिमरी एवं तकनीकी सेल के पुलिसकर्मी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सनहपुर स्थित बदौली चौर में पुलिस दल के सहयोग से छापेमारी किया गया, जिसमें पुलिस को देखकर भाग रहे अपराध कर्मी में बाल कृष्ण भारद्वाज, गुलशन कुमार ठाकुर, आनंद ठाकुर, माया शंकर ठाकुर, माधव कुमार ठाकुर सहित रमेश कुमार को 3 पिस्तौल एवं 6 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अन्य भागने में सफल रहे। बेता ओपी की पुलिस पदाधिकारी को गश्ती करने के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि ठगी करने के कुछ सदस्य सूरज पंजियार पिता स्वर्गीय दुर्गा पंजियार के बेता चौक दुर्गा निवास रेस्ट हाउस दरभंगा में कमरा लेकर ठहरे हुए हैं। सभी सदस्य के द्वारा भोले भाले लोगों को नकली सोने का गुल्ली दिखाकर ठगी करते हैं और नशा खिलाकर भी उनका कीमती सामान ले लेते हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा के नेतृत्व में टीम गठित कर थाना अध्यक्ष बेता ओपी एवं पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष विश्वविद्यालय के द्वारा दल बल के साथ दुर्गा निवास रेस्ट हाउस में छापेमारी की गई। वहीं छापेमारी के दौरान अभियुक्त राजू पासवान, मोहम्मद राजिद खान, अकुल पासवान, योगेंद्र सहनी और अशोक सहनी को गिरफ्तार किया गया है। दुर्गा निवास रेस्ट हाउस दरभंगा को जांच किया तो उक्त अभियुक्तों के ठहरने के संबंध में रेस्ट हाउस के मालिक के द्वारा किसी प्रकार का कोई आईडी प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही थाना अध्यक्ष को किसी प्रकार उक्त संबंध में सूचना ही दी गई थी, जो सराय अधिनियम का उल्लंघन है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार दरभंगा जिला के सभी थाना अध्यक्षों, सहायक थाना अध्यक्षों द्वारा शराब माफिया कारोबारियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत वाहन चेकिंग में सघन अभियान चलाकर 325 वाहनों से 2,02,000 रुपए का चालान काटा गया। वहीं मास्क अभियान के तहत मास्क नहीं पहनने वाले 534 व्यक्तियों से 26,700 रुपए राशि वसूली गई। जिले में कोरोना मरीज की संख्या में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में कोरोना के 7 नए मरीज सामने आए हैं। विभिन्न पीएचसी में 2013 लोगों की रैपिड एंटीजन किट से जांच की गई। जांच में बहादुरपुर के 2 मरीज के अलावा बहेड़ी प्रखंड का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं डीएमसीएच में 49 लोगों की जाँच की गई है। जाँच में 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएमसीएच में संविदा पर काम कर रहे 100 से अधिक सीनियर रेजिडेंट को एक्सटेंशन मिल गया है। संविदा की अवधि समाप्त होने के बाद उन लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीनियर रेजिडेंटों की संविदा की अवधि समाप्त होने की जानकारी विभाग को कई बार दी थी। इधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कोविड-19 को देखते हुए 100 से अधिक सीनियर रेजिडेंटों की संविदा की अवधि तत्काल 31 दिसंबर तक विस्तारित कर दी है। वहीं अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी समर्थित जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ डॉक्टर मुन्ना खान अपने कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन करने बैलगाड़ी से समाहरणालय पहुंचे। डॉक्टर मुन्ना खान मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम बैलगाड़ी से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे हैं। मेरा मानना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी, महिलाओं की सुरक्षा में विफलता एवं अनेक ऐसे काम में राज्य एवं केंद्र सरकार विफल रही है। इसलिए इस बार जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ
पप्पू यादव के विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। उनके स्वागत में हजारों की संख्या में दोपहिया वाहन, चारपहिया वाहन एवं बैलगाड़ी से पहुंचकर हायाघाट की जनता ने उनका समर्थन किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 5 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ। नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के संजय सरावगी, जाले से जीवेश मिश्रा, केवटी से डॉक्टर मुरारी मोहन झा, हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद शाह तथा जदयू से बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से मदन सहनी ने नामांकन किया। एनडीए के इन उम्मीदवारों के नामांकन सभा में भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यू के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। जहां एक तरफ पब्लिक स्कूल एसोसिएशन वाजिब अधिकार पार्टी के उम्मीदवार शोएब अहमद खान चुनाव लड़ने को लेकर मीडिया से रूबरू होते रहे और हमेशा जनता की समस्या और अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता तक जाने की बात कर रहे थे, तो अब सोमवार को उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि चुनाव शोएब अहमद खान किन कारणों की वजह से नहीं लड़ना चाहते हैं। यह बात अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन अब शहरी विधानसभा से वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, इससे साफ कर दिया गया है। दरभंगा में आज भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों के नामांकन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव आज दरभंगा पहुंचे। दरभंगा के राज मैदान में उनका सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया। उसके बाद मंच पर उन्होंने घोषणा की कि इस बार एनडीए की लहर है और दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशी विजयी होंगे। पूरे बिहार में सभी स्थानों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित दिख रही है। पूरा फर्स्ट फेज के चुनाव का हम लोग दौरा किए हैं और जनता में एक उत्साह और एक विश्वास दिख रहा है कि पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। और दरभंगा में आज हम नामांकन में आए हुए हैं। चारों उम्मीदवार बहुत ज़्यादा मतों से जीते। दरभंगा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में अमरनाथ गामी ने भी आज नामांकन किया। आज हजारों की संख्या में दरभंगा से निकले जुलूस सैकड़ों में बदल गए जब दरभंगा टावर से नामांकन के लिए पहुंचे। उनके साथ ओम प्रकाश खेड़िया भी मौजूद थे। अमरनाथ गामी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि वो ओम प्रकाश खेड़िया के साथ सड़क पर निकले और रथ पर सवार होकर नामांकन स्थल तक पहुंचे। गौरतलब है कि जनता दल यूनाइटेड के हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी इस बार शहरी विधानसभा से अपना भाग्य आजमा रहे हैं और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली। पिछले कुछ दिनों से उसने क्षेत्र में मेहनत कर राजद के वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया, जिसमें ओम प्रकाश खेड़िया ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गौरतलब है कि दरभंगा शहरी विधानसभा में ओम प्रकाश खेड़िया पहले से चुनाव लड़ चुके हैं और अमरनाथ गामी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चुनाव लड़ने का वादा कर चुके हैं। इसके बाद आज दरभंगा की सड़कों पर राजद दिखा।